नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना बिल्कुल हालिया तो नहीं, लेकिन हाल फिलहाल की है और इसी साल 2026 की है। बात है उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िले की। मिर्ज़ापुर ज़िले में एक कस्बा है मड़िहान और थाना भी है मड़िहान। घना बसा हुआ ये कस्बा है और ज़्यादातर व्यापारी यहाँ रहते हैं। वहाँ पर खनन का काम अपने शबाब पर रहता है सोनभद्र में। वहाँ पर खनन के तमाम प्रकार की चीज़ें जैसे क्लिंकर, जिसका प्रयोग सीमेंट बनाने में किया जाता है, इसीलिए उस इलाके में सीमेंट की कई फैक्ट्रियाँ हैं। चुर्ख, चुनार और चोपन तीनों फैक्ट्रियाँ वहीं आसपास में हैं। पहले सोनभद्र और मिर्ज़ापुर एक ही ज़िले में था। तब ये कहा जाता था कि सीमेंट का भंडार यानी क्लिंकर का भंडार इसी ज़िले में है। अब ये अलग अलग ज़िले हो गए हैं। तो चुनार मिर्ज़ापुर में और चुर्ख और अ, डाला ये दोनों सोनभद्र में आ गए हैं। बहरहाल उसी कस्बे में एक बड़े ठेकेदार रहा करते थे। पीडब्ल्यूडी और इसी खनन के यानी गिट्टी, बालू, पत्थर की पटिया, इन सब के एक बड़े ठेकेदार वहाँ रहा करते थे। उनका नाम था प्रेमचंद्र गुप्ता। रहने वाले तो वो किसी दूसरे ज़िले के थे, संभवतः मऊ के थे, लेकिन वो यहाँ व्यापार के सिलसिले में आए और यहीं बस कर रह गए। खैर, 13 जनवरी 2026 को सुबह करीब 8 बजे एक छोटे बच्चे ने घर से बाहर निकलकर शोर मचाया कि माँ और बाबा दोनों की, दादी और बाबा, दादी और चाचा दोनों की डेथ हो गई है। किसी ने उनको मार डाला है। वो दोनों का की लाश भी वहाँ पर नहीं है। ये सुनकर भागे भागे लोग आए। कस्बे भर से लोग निकले। किसी ने पुलिस को इत्तला कर दी। कस्बे में ही पुलिस थाना मड़िहान भी है, पुलिस भी आ गई। खून के बहुत ढेर सारे निशान कमरों में और बाहर बरामदे में थे और ऐसा लग रहा था कि आस ही पास में, यानी 9 बजे सूचना मिली थी, 4-5 बजे के आसपास की घटना होनी चाहिए, क्योंकि खून के ताज़ा निशान वहाँ पर मौजूद थे। बहरहाल थोड़ी ही देर में पास से बहने वाली एक नहर में महिला जिसका नाम उषा गुप्ता था, उसकी लाश मिली और दूसरा आयुष की लाश मिली, उसके बेटे की। खैर, वहाँ सबको पता था कि ये प्रेमचंद गुप्ता जी की पहली पत्नी का देहांत हो गया था। उनके 2 बच्चे थे, राहुल और गुंजा। पहली पत्नी के देहांत के बाद इन्होंने, गुप्ता जी ने, दूसरी शादी कर ली। पत्नी का नाम था उषा गुप्ता। उसकी 3 संतानें थीं। बड़ा बेटा आयुष, फिर संध्या और विनीता। रामचंद्र गुप्ता ने अपने जीवन काल में ही अपनी दोनों पत्नियों की संतानों की शादी कर दी थी। यानी पहली पत्नी के लड़के की, दूसरी पत्नी के लड़के की, पहली पत्नी की लड़की की और दूसरी पत्नी की दोनों लड़कियों की शादी ब्याह कर दी थी। पहली पत्नी का लड़का राहुल, चूंकि वो बहुत ही ऐशो आराम में, जब वो ठेकेदार थे तो बस ठेकेदार ही थे, पैसों की कोई कमी नहीं थी, उसको पूरी फ्रीडम थी पैसा उड़ाने की। धीरे धीरे वो ऑनलाइन गेमिंग में फंसता गया और तमाम उसके ऊपर कर्ज हो गया। लेकिन तब तक दूसरी पत्नी यानी उनकी सौतेली माँ आ गई थी। उसने घर पर कंट्रोल कर लिया था और राहुल से उसकी बिल्कुल नहीं पटती थी। आप जानते हैं कि सौतेला सौतेला ही होता है, चाहे सौतेली माँ हो, चाहे सौतेला बाप हो, चाहे सौतेला बेटा हो या सौतेली बेटी है। यहाँ तो सौतेले बेटे और सौतेली माँ के बीच विवाद हो गया। पैसा उसने बता दिया अपने पति प्रेमचंद गुप्ता को, किसी पैसे की इसकी हेल्प न की जाए। ये शराब पीने लगा है और धीरे धीरे करके पैसों को उड़ा रहा है। बहरहाल, जब बहुत ज़्यादा उसके ऊपर कर्ज हो गया तो फिर कर्जदार घर का दरवाज़ा खटखटाने लगे और राहुल घर से भाग गया। उसकी तमाम आदतों के, जो बड़े बाप के बेटों की तमाम बुरी आदतें पड़ जाती हैं, उन्हीं आदतों के कारण राहुल की पत्नी तंग आकर उसे छोड़कर
चली गई थी। दूसरी पत्नी का बेटा आयुष, वो भी इसी तरह पैसा था ही, माँ ने उसके सारे पैसों पे कब्जा कर रखा था गुप्ता जी के, लिहाजा उसकी भी पूरी मौज थी। घर में विवाद करता रहता था और इसके कारण उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई। पत्नी के घर वालों ने दहेज हत्या का मुकदमा लिखाया, जिसमें आयुष और उसकी माँ उषा गुप्ता दोनों करीब 1 साल जेल में रहे। इस दौरान आयुष का बेटा ओम अपने ननिहाल में रहा जब तक वो जेल में थे। बाद में आयुष की दूसरी शादी भी टूट गई। पहली पत्नी के मरने पर उसके खिलाफ मुकदमा लिखा गया, फिर दूसरी शादी की और दूसरी शादी भी टूट गई। यानी उस पूरे परिवार का रंग बदहाल हो गया। एक ज़माने में जब उन्होंने, प्रेमचंद गुप्ता ने अकूत पैसा कमाया, जाने कितनी ज़मीनें वहाँ आसपास लिखा लीं, कई मकान लिखा लिए, बड़ा दबदबा हो गया था उनका पैसों के मामले में। और लेकिन लड़के दोनों उसके, पहली पत्नी के भी और दूसरी पत्नी के, वो जैसे वो कहते हैं ना, आवारा हो गए, शाह खर्च हो गए, बाप के पैसे को उड़ाने लगे। बहरहाल जब माँ आई और ज़्यादा अनुशासित किया राहुल को, तो 2010 में राहुल घर छोड़कर फरार हो गया। लंबे समय तक उसका कोई पता नहीं लगा और घर वालों ने इसीलिए परिवार रजिस्टर से उसका नाम भी कटवा दिया, यानी अपने प्रॉपर्टी से बेदखल भी कर दिया। करीब 10 साल बाद राहुल अपनी पिता की मौत के कुछ समय पहले घर लौटा। पिता की मौत 23 अक्टूबर 2023 को बीमारी से हो गई थी। खैर, जब उसके पिता की मौत हो गई तो बिल्कुल बिंदास होकर आकर घर में रहने लगा और फिर अपना हिस्सा मांगने लगा। उसके हिसाब से रामचंद्र गुप्ता के 2 लड़के हुए, पहली पत्नी से वो राहुल खुद और दूसरी से आयुष। माँ से उसने कहा कि हमारा बंटवारा कर दीजिए, आधा आधा हम दोनों में बांट दीजिए। लेकिन माँ भी माँ ही थी, सौतेली माँ थी। अपने बेटे के हक में वो तमाम फैसला करने लगी। वो तमाम संपत्तियाँ गुप्ता जी की, यानी अपने पति की, बेचने लगी और दूसरे लोगों के नाम उन्हें करने लगी। कुछ बेचा, कुछ उसने अपनी बचत में दूसरों के नाम कर दिया कि बाद में मेरे बेटे आयुष के काम आएगी। राहुल इसका विरोध करता रहा। तनाव तब और बढ़ गया जब राहुल ने एक ऐसा मकान बेच दिया जिसमें आयुष की कंस्ट्रक्शन सामग्री की दुकान चलती थी। सौतेले भाइयों का झगड़ा शुरू हुआ। माँ ने झगड़ा लगाया। झगड़ा तो बाप ने ही लगा दिया था कि दोनों में कोई समझौता नहीं कराया था, कोई वसीयत नहीं लिखी थी, कोई बंटवारा नहीं किया था। माँ ने उसका पालन किया। तो राहुल को ऐसा लगा कि हमारे हिस्से की भी आधी ज़मीन है इसमें, तो उसने उस दुकान को दूसरे के नाम बेच दिया जिसमें उसका सौतेला भाई आयुष बिल्डिंग मटेरियल का काम करता था। जिसने खरीदा था वो कब्जे के लिए बार बार राहुल के पास दौड़ता रहा और इसी कब्जे को लेकर विवाद और बढ़ गया। सूत्रों के अनुसार उषा गुप्ता को तब ये लग गया था कि राहुल मेरी हत्या करा देगा। लिहाजा उसने एसपी मिर्ज़ापुर के यहाँ एक प्रार्थना पत्र दिया था और फिर थाने वालों ने दोनों पक्षों का शांति भंग की आशंका में चालान कर दिया, लेकिन विवाद नहीं थमा। और 13 जनवरी को, उस दिन मंगलवार था, और 12 जनवरी की रात ये विवाद चरम पर पहुंच गया। और तब राहुल अपनी सौतेली माँ, बहुत उस समय उष्ण वातावरण था, हालांकि जनवरी की बात थी, ठंडक रही होगी, लेकिन दरवाजे सब खुले हुए थे। वहाँ बहुत चोरी वोरी की बात नहीं होती है। बड़ा रेयरली पॉपुलेटेड इलाका है, दूर दूर घर बने हुए हैं। जितने घर हैं जैसे मड़िहान कस्बे के, वो एक जगह हैं, अदरवाइज़ आसपास कोई वहाँ पर बहुत बड़ी रिहायश नहीं है। तो खैर, वो घुस गया राहुल अपने 2-3 साथियों के साथ धारदार हथियारों को लेकर, और उषा गुप्ता और भाई आयुष की धारदार हथियार से हत्या कर दी। इस मामले में मृतका उषा गुप्ता के दामाद राजकुमार गुप्ता ने
मड़िहान थाने में 3 लोगों के खिलाफ तहरीर दी। पुलिस तहरीर के आधार पर इस डबल मर्डर के सभी पहलुओं की जांच कर रही थी। राहुल को तत्काल ही गिरफ्तार कर लिया गया था। राहुल जब गिरफ्तार हुआ तो उसने फिर अपने पिता की सारी संपत्तियों के बारे में पुलिस को अपने बयान नोट कराया। उसने कहा, मड़िहान बाजार में मेरे पिता के 3 मकान हैं। मड़िहान, देवरी और हरिहरा गांव में उन्होंने तमाम ज़मीनें भी खरीदी हैं। मऊ में अपने भाई के नाम भी उन्होंने काफ़ी ज़मीन और संपत्ति ली है। मौत के 6 माह बाद बैंकों में जमा करोड़ों रुपए में जो एक खाते का रुपया था 25 लाख रुपए, वो निकाला गया और उसमें आपसी बंटवारा किया गया। तो राहुल के हिस्से में सिर्फ 8 लाख रुपए आए। यही हत्या की मुख्य वजह भी बताई गई कि उसका हिस्सा आधे आधे का था, लेकिन लड़कियों का हिस्सा लगाने के बाद 8 लाख रुपए ही सिर्फ उसे मिल पाए। आयुष के बेटे ओम, बहुत छोटा बच्चा है, उसी की आंख के सामने उसके पिता और उसकी दादी की हत्या उसके चाचा ने, राहुल ने, जो आयुष के सौतेले भाई थे, उन्होंने कर दी। उसी ने अपने पिता आयुष और दादी उषा गुप्ता की चिता में आग लगाई थी, मुखाग्नि दी थी। एसपी ऑपरेशन मनीष मिश्रा ने इस पूरे प्रकरण के सुपरविज़न का जिम्मा उनको दिया था और उन्होंने एक बयान में कहा कि हम हर पहलू की जांच कर रहे हैं, संपत्ति विवाद की या और कोई भी विवाद का, और विवेचना में दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। एक व्यक्ति जो मुख्य सूत्रधार है या जिसके बारे में सब बता रहे हैं वो गिरफ्तार हो गया है, उसके 2 सहयोगियों की गिरफ्तारी भी जल्दी कर ली जाएगी। आज की घटना देखिए, पीडब्ल्यूडी के ठेकेदार थे। जब तक ठेकेदारी का काम किया, अकूत धन कमाया, अकूत संपत्ति कमाई। जाहिर है ये संपत्ति या ये धन ये नंबर 2 की ही होगी। ज़्यादातर आप अपने आसपास भी जिन ठेकेदारों के, बड़े बड़े ठेकेदारों के बारे में जानते होंगे, उनके पास संपत्ति की कमी नहीं होती है। तो ये सब नंबर 2 का पैसा था। परिवार ने पूरी मौज की इस पैसे से। पत्नी का देहांत हुआ तो गुप्ता जी ने दूसरी शादी कर ली। पहली पत्नी से राहुल और गुंजा, एक लड़का और एक लड़की थे। दूसरी पत्नी उषा से 3 संतानें थीं, पहला आयुष और 2 लड़कियां संध्या और विनीता। पहली पत्नी के बेटे राहुल ने ऐश की जिंदगी जी थी, ऐश देखी थी, क्योंकि उस समय पिता उसके शबाब पर थे, पैसों की कोई कमी नहीं थी। उसको सारी बुरी आदतें लग गईं और बाप का पैसा था, उड़ाता रहा। इन्हीं बुरी आदतों की वजह से उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई, तो वो और स्वच्छंद हो गया। इतना कर्जा हो गया, ऑनलाइन गेमिंग करता रहा, कई लाख रुपए उस पर कर्जा हो गया। लोग पैसा मांगने आने लगे। माँ ने साफ मना कर दिया कि इसको किसी तरह की पैसे की सहायता नहीं दी जाएगी। दूसरा ये है कि जो लोग पैसा मांगने आते थे उनको भी कोई पैसा देने से संध्या गुप्ता और उषा गुप्ता और उस समय जीवित उनके पति प्रेमचंद गुप्ता ने कोई भी पैसा देने से मना कर दिया। उसके पास कोई चारा नहीं था, वो इन कर्जदारों से बचने के लिए फरार हो गया। दूसरा कारण ये था कि पहली पत्नी के मरने के बाद, राहुल के भाग जाने के बाद, राहुल की पत्नी पहले ही भाग गई थी, लड़की की शादी हो गई थी। रामचंद्र गुप्ता का सारा ध्यान अपनी पत्नी और उसके 3 बच्चों पर रहने लगा। वो एन केन प्रकारेण अपनी सारी संपत्ति या अपने जो बेटा आयुष था, दूसरी पत्नी का बेटा, उसको व्यापार कराने में और उसको सहूलियतें देने में, उस पर वो सारा पैसा खर्च करने लगा। बाप के मरने के बाद राहुल वापस आ गया। वापस आकर उसने फिर वही अपनी डिमांड शुरू की कि पिताजी का देहांत हो गया है, हमारा बंटवारा कर दीजिए, हम आधे के हकदार हैं। दिक्कत ये थी कि बाप ने जीते जी पैसा तो बहुत कमाया, लेकिन आगे की अपने भविष्य पर कतई नज़र नहीं थी उनकी। नहीं, न तो उसने कोई विल की, न अपने जीते जी ये बंटवारा कर दिया कि भाई 2 बच्चे बच्चे हैं, एक पहली पत्नी के और दूसरी पत्नी के। चाहे ठीक है आयुष के प्रति उसका लगाव ज़्यादा हो गया था, फिर भी अपने जीते जी दोनों बच्चों का बंटवारा
कर देना चाहिए था, रजिस्टर्ड कर देना चाहिए था, लोगों को बता देना चाहिए था कि भाई मेरे न रहने पे ये बंटवारा किया गया है। न उसने कोई वसीयत यानी विल भी की जिससे कि लोग ये दबाव बना सकें कि वो लिख के गए हैं ये तुम्हारा हिस्सा है, ये तुम्हारा हिस्सा है। ये दोनों काम उन्होंने किया। बुद्धि का जरा सा भी इस्तेमाल नहीं किया कि उनकी लाश के ऊपर फिर कितना झगड़ा होगा। खैर, विवाद इतना गहराया कि पहली पत्नी के लड़के राहुल ने अपनी सौतेली माँ उषा गुप्ता और अपने सौतेले भाई आयुष गुप्ता की हत्या कर दी। देखिए, मैंने कई बार ये बताया है कि ऐसी हत्याएं सिर्फ जर, जोरू या जमीन के कारण होती है। ज़माने से हत्या का कारण यही तीन बताए गए। हमारी ट्रेनिंग में भी हमारे गुरुओं ने यही बताया था कि हत्या के मौके पर जब आप जाइए तो इन्हीं तीन में से कोई कारण ढूंढिए, साक्ष्य इकट्ठा करिए, इन्हीं तीन में से कोई कारण होगा। तो और यहाँ भी यही हुआ, जर यानी धन और जो जमीन यानी भूमि, इन्हीं के कारण दो लोगों की हत्या हो गई। इसीलिए ये कहा गया है कि जर, जोरू और जमीन के पीछे नहीं भागना चाहिए, वरना इन्हीं में से किसी एक कारण से इस तरह की जघन्य हत्याएं होंगी, नुकसान होगा, परेशानी होगी। इसलिए जर यानी धन, जोरू यानी महिला या लड़की और ज़मीन यानी भूमि के पीछे पागलपन नहीं सवार होना चाहिए, इनके पीछे भागना नहीं चाहिए। जो भी आराम से जो विवाद हो उसको आराम से बैठ के चार लोगों के बीच सुलझा लेना चाहिए। आशा है आप मेरी इन सब बातों से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।